हाय बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज और आज का टॉपिक है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिए लाइट, सबसे पहले तो हम जानेंगे इस वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, इसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहले आप जानोगे लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है या व्हाट इज लाइट। 90% बच्चे जानते होंगे लाइट क्या होती है। लाइट एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि जिसकी हेल्प से आप चीज़ें देख रहे हो। जैसे कि मैंने दो लाइट्स आपकी जलाई हुई है, एक सामने पे जलाई हुई है, एक ऊपर जलाई हुई है, जिसकी वजह से लाइट क्या हो रही है, यहाँ फॉल हो रही है, फिर उसके बाद वीडियो तक आपकी आंखों तक वो लाइट पहुँच रही है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि जैसे आपके पास कोई बॉल है, उस बॉल को अगर आप देख पा रहे हो या मुझे आप देख पा रहे हो, अपने आसपास पे चीज़ों को देख पा रहे हो, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। अगर ये लाइट मैं ऑफ कर दूँ तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, लाइट को अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूँ तो लाइट आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यानी कि पूरा अंधेरा छा जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, नहीं चीज़ों को देख पाओगे। तो देखिए लाइट क्या होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, इट इज़ अ form of energy, form of energy which enables us to see, which enables us to see, जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हो, चीज़ों को देख पा रहे हो, कोई भी चीज़ को देख पा रहे हो। पर इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या और लाइट की मेजर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखो लाइट के अंदर टोटल आप 5 चीज़ों को पढ़ोगे, पर यहाँ आपको केवल 2 ही चीज़ों को देखना है। हम टोटल 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे लाइट के बारे में। लाइट के अंदर लाइट की प्रॉपर्टीज़, लाइट की आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आपको देखना है। यहाँ जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखोगे वो देखोगे रिफ्लेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी आप जो देखोगे वो देखोगे आप रिफ्रैक्शन, जो कि आपको किस में देखना है, क्लास 10th में देखना है। ये चीज़ आपको कहाँ देखनी है, केवल क्लास 10th के अंदर देखनी है। अब इसके बावजूद भी लाइट की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल से आपने नहीं सुना होगा। ऑब्वियसली अगर आप क्लास 10th की वीडियो में आए हो या क्लास 10th में ही हो तो आपने नहीं सुना होगा। तो 3 चीज़ें और होती हैं। नंबर फर्स्ट होता है इसमें इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। दूसरा होता है आपका डिफ्रैक्शन, दूसरा होता है डिफ्रैक्शन, और तीसरा होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ये चीज़ आप देखोगे क्लास 12th में जाके। इसको हम देखेंगे कब, जब आप क्लास 12th में चले जाओगे। तो क्लास 10th में हमने केवल 2 चीज़ें देखनी है। ऑलमोस्ट आपका ये 40% पोर्शन रहता है रिफ्लेक्शन का इस वाले चैप्टर में, और अप्रॉक्स 60% जो आप रिफ्रैक्शन के अंदर देखोगे। इसके बाद प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, उनकी प्रॉपर्टीज़, इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज बनती है, लेंस, मिरर, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, लाइट वाले चैप्टर के अंदर। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज़ तो आप जान लिए कौन कौन सी होती हैं, रिफ्लेक्शन होती हैं, रिफ्रैक्शन होती हैं। सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताऊँगा डुअलिटी ऑफ लाइट के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। डुअलिटी ऑफ लाइट के बारे में। डुअलिटी ऑफ लाइट क्या होती है। देखो लाइट के, जब लोगों ने, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी तो देखा यह गया कि लाइट के 2 अलग अलग नेचर देखे गए। एक तो उसका पार्टिकल नेचर, एक उसका वेव नेचर। हम यहाँ जो पढ़ेंगे केवल पार्टिकल नेचर के ही बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th में, और 12th में जाके पढ़ेंगे वेव नेचर के बारे में। पर अगर आपने क्लास 10th में पार्टिकल के अलावा दूसरा नेचर कौन सा होता है ये नहीं जानोगे तो 12th में जाके शौक लगता है कि भैया अच्छा, लाइट का तो हमने वो नेचर पढ़ा था और यहाँ जाके ये नेचर पढ़ रहे हैं, ये तो हमारे साथ धोखा हुई गवा, ये आप बोलते हो। तो देखो डुअलिटी ऑफ नेचर में 2 नेचर हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है रे नेचर, एक होता है रे नेचर, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और एक होता है आपका वेव नेचर, वेव नेचर। देखो हिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े फिजिसिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग लॉज दिए, अलग अलग चीज़ें देखी। जब न्यूटन आए थे, सबसे पहले न्यूटन की एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी। देखो अभी थोड़ा सा आपको चीज़ें ऐसी लगेंगी कि नई नई सुनने को मिल रही हैं। ऑब्वियसली बात है, 10th में आए हो तो नई साइंस आई है, नई नई चीज़ें को सुनने को मिलेंगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
इंटरेस्ट लगाओगे तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो देखो रे नेचर या पार्टिकल नेचर के अंदर क्या हुआ, जब सबसे पहले कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई थी, न्यूटन ने बताया था कि लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में होती है। जो लाइट आपने जलाई हुई है, सन से जो लाइट आ रही है ना, बचपन से तो हम यही करते हुए आए हैं, ये हमारा सूरज चाचू, चंदा मामा, कुछ भी आप समझ लो, ये आपका सन है। यहाँ से आपकी जो भी लाइट हम दिखाते हुए आए हैं वो ऐसे ही दिखाते आए हैं। कभी ऐसा तो नहीं दिखाया ना हमने कि भैया, अच्छा इसको थोड़ा सेट कर देते हैं क्योंकि ये तो है नहीं, तो कभी ऐसा तो नहीं दिखाया आपने पार्टिकल के फॉर्म में आया है, या ऐसे 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 हमने मिलाया भी है तो सीधे लाइट से तो क्या करा हुआ है, फॉर्म करा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा लाइट पार्टिकल के फॉर्म में जा रही है, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको ऐसा प्रिटेंड हुआ या उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करा कि लाइट वेव के फॉर्म में जा रही है। जैसे हमारे आइजैक न्यूटन, जिनकी बदौलत आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जिनकी बदौलत आप साइंस को देख रहे हो, मैथमेटिक्स देखोगे आगे को, उन्होंने देखा कि लाइट पार्टिकल नेचर के फॉर्म में होती है। दूसरा ऐसे ही यहाँ पर बहुत आए, लाप्लास वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मैं मेजर साइंटिस्ट के नाम ले रहा हूँ। और यहाँ आएंगे एक हाइगेंस, इन्होंने बताया कि लाइट किस फॉर्म में होती है, वेव फॉर्म में होती है। लाइट पार्टिकल टू पार्टिकल नहीं जाती, वेव के फॉर्म में चलती है, ऐसे भी चलती है। और फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए नए, डी ब्रोगली, और इन्होंने बोला ना तो लाइट पार्टिकल है ना तो लाइट वेव है, लाइट का कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट दो तरह के नेचर दिखाती है, दोगलापन दिखाती है, यानी कि कभी वेव बन जाएगी कभी पार्टिकल बन जाएगी। आपको लगेगा वेव है तो पार्टिकल बन जाएगी, वेव है तो पार्टिकल बन जाएगी। खुद में ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप आगे जाकर पढ़ते हो। पर क्लास 10th में आपने क्या पढ़ना है, रे नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी कि रे नेचर ऑफ लाइट हमने पढ़नी है। यहाँ हम केवल पढ़ेंगे रे नेचर ऑफ लाइट। अब रे नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं रे नेचर ऑफ लाइट के अंदर। तो देखिए रे नेचर ऑफ लाइट में आप जानोगे कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ की तरफ जा रही है और पार्टिकल टू पार्टिकल जा रही है। कहीं पर भी आप बोलोगे तो आपने ये स्टेटमेंट जरूर देखा होगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, सीधी ट्रैवल करती है। फिलहाल के लिए तो ये लाइन और ये जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन बिल्कुल सही है, पर जैसे जैसे आप आगे को बढ़ोगे इस लाइन में थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखेगा। ये ऑलवेज हट जाएगा। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पर हम ऑलवेज नहीं बोलेंगे। तो करेक्शन अभी से शुरू करते चलो, ना कि बाद में आपको क्या करनी पड़े, गलतियाँ सुधारनी पड़े। इससे बेटर है अभी से हम क्या करते रहें, चेंजेस लाते रहें। तो देखिए लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये पहला पॉइंट। तो आपको लाइट के बारे में क्या क्या याद रखना है, चाहो तो आप नोट्स बनाकर लग सकते हो लाइट के लिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है लाइट में, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी की फॉर्म से आप चीज़ों को देख रहे हो। दूसरा, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये बोल सकते हो। एंड स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, जिसको आप C से डिनोट करते हो, इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोच के देखो कितनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सुनी होगी, कई पापा के परे भी होंगे या परियां होंगी जिन्होंने ये भी पार करी होगी, 150 ज़्यादातर, या 120 तक गए होंगे। पर सोचो ये किलोमीटर पर आवर है और ये है मीटर पर सेकंड। कितनी तेज़ी से लाइट ट्रैवल करती है, जूम, पता भी नहीं चलेगा, लाइट आई और पार हो गई, लाइट आई और पार हो गई। वैसे ही आपकी लाइट, सनलाइट आई, आ रही है, जा रही है, पता भी नहीं चल रहा कितनी तेज़ की स्पीड से जा रही है। तो ये वैल्यू ज़रूर याद रख लेना, ये आपके काम बहुत आएगी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो आपकी जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके कोर्स के अंदर आती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका लाइट के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। आपका दोस्त आपको थप्पड़ मारता है, उतनी जल्दी आप रिएक्ट करते हो और एक चब्बा के दूसरा मारते हो, यही है एक तरह का रिफ्लेक्शन।
पर घर में किसी ने मारा तो फिर हिम्मत नहीं होती, पापा ने मारा तो ले बेटा भी लगा हुआ है वहाँ के पीछे से, ऐसा नहीं करते। तो देखो लाइट क्या है, लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा था केवल 5 प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें से आपको 2 पढ़नी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखो रिफ्रैक्शन, सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो यहाँ पर मैंने लाइट लगाई हुई है मेरे फेस पे पड़ रही हैं, फिर उसके बाद ये कैमरे तक पहुँच रही हैं और फिर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और आप जहाँ पर देख रहे हो आपको पूरा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैंने बोला था कि स्विच अगर मैं बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कमरे में अंधेरा हो जाएगा, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगी। अरे भाई जब लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी तो आपको दिखेगा कैसे। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट 90% ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट ही करते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास, मेरे पास बॉल तो नहीं थी, संतरा था, तो ये एक धागे का गोला ले आया, आप किसी भी चीज़ पे कोई चीज़ हिट करते हो किसी सरफेस पे, जैसे देखो मैंने यहाँ पर मारा, इस सरफेस पे इसको हिट कराया, तो क्या हुआ, जैसे ही इस सरफेस पे टकराया उसके बाद वापस लौट कर आया, ये भी एक तरह का रिफ्लेक्शन है, ये भी क्या हो गया, एक तरह का रिफ्लेक्शन हो गया। आप क्या करते हो, किसी को धक्का देते हो और वापस से मान के चलो आपने किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगाया, वापस से उसने आपको धक्का दिया, वो भी एक तरह का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता क्या है, एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता क्या है हम वो जानेंगे। देखो जब कभी भी किसी भी प्लेन मिरर में, मान के चलो ये आपके पास कोई एक क्या है, प्लेन मिरर है, ये दिखाई दे रहा है आपको, यह रेड से ब्लैक से बनाते थे, ठीक है। ये मान के चलो आपके पास प्लेन मिरर है, मिरर रहेगा तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं, जो आईना होता है जिसमें आप अपने आप को निहारते हो, अपनी खूबसूरती को देखते हो। तो देखो ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में अगर मैं कोई लाइट इंसिडेंट कराता हूँ, मैं कोई लाइट इसमें डालता हूँ या इंसिडेंट कराता हूँ बोलते हैं उसे, अगर मैं कोई लाइट इंसिडेंट कराता हूँ कुछ इस तरीके से, तो जो लाइट इस प्लेन मिरर में इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होकर वापस से उसी मीडियम में लौट जाएगी, वापस से सेम मीडियम में लौट गई जिस मीडियम में आपने क्या करी थी, लाइट को इंसिडेंट कराया था। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दिस इज अवर इंसिडेंट रे, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो और उसी मीडियम में वापस क्या हो जाती है, लाइट बाउंस बैक हो जाती है। या एक और एग्जांपल समझ लो, कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ऐसे आप बना लो, ये हो गया आपके पास कोई एक सरफेस, ठीक है ना, ये आपके पास कोई एक सरफेस हो गया, ज़रूरी नहीं है सरफेस कैसा ही हो, कैसे भी आप बना सकते हो। ये हमारे पास कोई एक सरफेस हो गया, इस सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट करी, ये एक प्लेन मिरर है, सरफेस है, ठीक है ना, इस सरफेस पे कोई आपकी एक लाइट इंसिडेंट करी, और इंसिडेंट करने के बाद आप क्या करोगे, सरफेस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और याद रखना सरफेस के परपेंडिकुलर ही हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, और उसी मीडियम में अगर वापस क्या हो गई, लाइट लौट के आ गई, तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का वापस से अपने मीडियम में लौट कर आ जाना, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ को जाती है तो टकरा के बाउंस बैक हो जाना या वापस से उसी मीडियम में लौट आना, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब मम्मी पापा से लड़ाई होती है तो बोलते हैं घर छोड़ के चले आता हूँ, तो वापस से शाम के लौट के घर ही को आ जाते हैं ना, तो वही चीज़ है, बाउंस बैक हो गई है। तो ये होता है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, नोट्स भी चाहो तो आप बनाते रहना। तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले, द फिनोमिना ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, द फिनोमिना ऑफ लाइट, या द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट लिखना चाहिए था, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट rays in the same medium, in the same medium, the phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking on a smooth surface, on a smooth surface is called reflection, is called reflection।
या आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो इसको देखो कुछ इस तरीके से बनाओ, आसान तरीका बता देता हूँ मैं आपको। सिंपल एक प्लेन मिरर बनाना है और यहाँ एक रे इंसिडेंट करा दो, इसके पैरेलल एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और वापस से लाइट का उसी मीडियम में लौट जाना, आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जहाँ आए थे, जिस मीडियम से आए थे उसी मीडियम में आप क्या आ गए, वापस हो गए। तो दिस इज अवर नॉर्मल, ये हमारी है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जहाँ से आपने लाइट फॉल कराई है, जहाँ से आपने लाइट इंसिडेंट कराई है। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास एक कोई टॉर्च है, ये एक प्लेन मिरर है, मैंने क्या करा, टॉर्च से एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराई, वो टकरा के वापस से उसी मीडियम में आ गई, तो दिस इज द इंसिडेंट रे। और जिस मीडियम में लौट कर गई है वापस से उसी मीडियम में ऐसे आपके लौट कर गई है, दिस इज अवर क्या हो जाएगा, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। और दिस इज अवर नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल। अब देखो जिस एंगल पे, यानी कि ये एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप लिख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नोट कर लीजिए, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए अब आते हैं हम किस पे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, माफ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया रिफ्रैक्शन। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या बोलते हैं, आपके दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। देखो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो हम लिख लेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane, all lies in the same plane, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आगे को जाके आपको इनके प्रूफ भी मिलेंगे जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे। फिलहाल के लिए आपको याद करके रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, माफ करना रिफ्लेक्शन, मेरे मुंह से निकल गई भैया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपके बोर्ड्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, पर ज़्यादातर जो आपका पूछा जाता है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाता है, ठीक है। पर रिफ्लेक्शन पे बेस बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली है, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझोगे तो आगे आने वाले प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, जहाँ जहाँ पर इसका यूज होगा वो आपके लिए टफ पड़ जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे क्लास 10th के लिए, जिसमें आप जानोगे कि प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और कहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, कहाँ पर आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, कहाँ पर आपकी रियल इमेज बनेगी, जिस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन और आगे को हायर क्लासेस में आपको ये जानने को मिलता है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।